विटामिन डी। कौन सा हो गया? विटामिन डी। और हमें पता है विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। ये एक कैल्शियम वाला विटामिन है। अगर हम बात करें कि विटामिन जो D2 होता है, इसका कॉम्प्लेक्स जो विटामिन D2 होता है उसे क्या कहा जाता है? एर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या कहा जाता है? एर्गो कैल्सीफेरॉल। अगर हम विटामिन 3 की बात करें, इसे कहा जाता है कोले कैल्सीफेरॉल। कौन सा? कोले कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 को कहा जाता है। चलिए, अगर हम बात करें कि विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होता है, सबसे पहले होता है रिकेटस। चलिए, एक होता है रिकेटस और दूसरा दूसरा होता है ऑस्टियोमालाइसिस। ठीक है। जो रिकेटस होता है वो बच्चों में होता है, ज्यादातर बच्चों में उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में जो है विकृति आ जाती है। तो याद रखिएगा कि बच्चों में हड्डियां कमजोर और विकृति हो जाता है रिकेटस की वजह से, और वयस्कों में हड्डियां नर्म और लचीली हो जाती हैं ऑस्टियोमालाइसिस की वजह से। याद रखिएगा कि जो विटामिन डी है उससे दो रोग मुख्यतः होते हैं, एक रिकेटस और दूसरा ऑस्टियोमालाइसिस। याद रखिएगा। अगर इसमें बात करें कि यह सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है, याद रखिएगा कि सबसे अधिक तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन सी को। याद रखिएगा। और इसे तेज धूप से भी, यह विटामिन जो है तेज धूप में भी आपको मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर इसके स्रोत की बात करें तो विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो सूर्य हो गया, इसी के साथ मछली का तेल, अंडा, मक्खन और मैग्रीन और दूध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसी में कुछ खास पॉइंट कि यह विटामिन शरीर में सबसे तेजी से बनता है। याद रखिएगा सबसे तेजी से बनने वाला जो विटामिन है कौन सा है? विटामिन डी। इसे धूप का विटामिन कहा जाता है। और विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से हार्मोन विटामिन किसे कहा जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। ये जो विटामिन डी होता है सबसे तेजी से बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यह कैल्शियम के अवशेष को अवशोषण को बढ़ाकर हड्डियों का विकास और मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा। चलिए